तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मतलब हारिल की लकड़ी मतलब हारिल एक पक्षी है। हारिल की लकड़ी वो हमेशा अपने पैर से एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। तो कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम अपने कहती हैं कि हम अपने प्रिय कृष्ण को मन वचन और कर्म, मन कर्म और वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। अब अगली पंक्ति में देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। हम सोते जागते स्वप्न में दिन में रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। अब अगली लाइन देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, है ना। तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश, कहती हैं उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं गोपियाँ कि तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, समान लगता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की रुचि हमें नहीं है। सु तो व्याधि हमको तय आए देखी सुनी न करी। योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में ना कभी हमने देखा, ना कभी सुना, ना कभी भोगा, है ना। सुनत जोग लागत है, मतलब ये जो योग साधना है ना तो गोपियों ने कभी सुना, ना देखा, ना ही कभी भोगा है। अब आखिरी पंक्ति में है, यह तो सुर तिन्ही तय सौंपो जिनके मन चक्री। अब उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हीं को देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह गोल गोल घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है और हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है और हमारा मन उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा।